दोस्तों, प्राचीन काल से ही महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानकर शोषण होता रहा है। बहुत से लोग तो आज भी यही मानते हैं कि भगवान ने औरतों का निर्माण सिर्फ पुरुषों को खुश करने के लिए किया है, इसलिए उन्हें अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना पुरुषों की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। प्राचीन काल की कई पुस्तकों में तो यहाँ तक लिखा है कि औरतों को अपने मान सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, जिसके कारण आज कई महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन समय में महिलाओं पर हुए शोषण और अत्याचार के जो काले पन्ने हमारे इतिहास में जुड़ चुके हैं, उन्हें चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे ही काले अध्याय के बारे में बताऊंगा जिसमें महिलाओं पर हुए जुल्म और अत्याचार की दास्तां सुनकर शायद आपका कलेजा कांपने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, ये कहानी है केरल के त्रावणकोर में रहने वाली महिलाओं पर हुए जुल्म और अत्याचार की। उस समय केरल के अधिकतर हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन रियासतों में टैक्स वसूली और नए कर लगाने का अधिकार सिर्फ रियासती राजाओं के पास था। राजा जनता पर एक के बाद एक नए टैक्स लगाते जा रहे थे और बेचारी गरीब जनता अपना पेट काट कर टैक्स भी चुका रही थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब त्रावणकोर के शासक ने मूलाकरम नामक एक नए टैक्स की शुरुआत की। मूलाकरम टैक्स को लागू करते हुए आदेश दिया गया कि आज से नायर जाति की स्त्रियों को अपनी कमर से ऊपर का बदन खुला रखना होगा और अगर कोई औरत अपना बदन ढकना चाहती है तो उसे मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स चुकाना होगा। मूल रूप से ये टैक्स निम्न वर्ग की महिलाओं पर लागू किया गया, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। इसलिए राजा द्वारा निम्न वर्ग में जन्मे स्त्री पुरुषों पर मनमर्जी कोई भी टैक्स लाद दिया जाता था। पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए नायर जाति के महिलाओं को इस टैक्स के भद्देपन का सामना करना पड़ रहा था। उस समय त्रावणकोर का शासक उच्च कुल का था, जिसने नायर जाति की महिलाओं को कमर से ऊपरी बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार छीन लिया था। यानी नायर जाति की महिलाओं को अपना स्तन खुला रखना होता था। इन महिलाओं के लिए अर्धनग्न अवस्था में रहकर जीवन जीना बहुत ही अपमानजनक था। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तनों के आकार के आधार पर लिया जाता था। यानी जिस महिला के स्तनों का आकार जितना बड़ा होता था, उसे उतना ही अधिक टैक्स चुकाना होता था। वास्तव में ब्रेस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए एक अपमानजनक स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि इस टैक्स के कारण इन महिलाओं को दूसरों के बीच सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। ब्रेस्ट टैक्स इसलिए भी ज्यादा शर्मनाक था क्योंकि इन महिलाओं को अपने परिवार के पुरुषों के सामने भी अर्धनग्न अवस्था में रहना पड़ता था, जो उनके लिए काफी शर्म की बात थी। ये टैक्स मानव जाति के इतिहास में सबसे घिनौने करों में से एक था, लेकिन इस टैक्स के विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी नायर महिलाएं इस अपमान को चुपचाप जहर का घूंट समझकर पी रही थी। सबसे पहले इस अन्याय के खिलाफ नंगेली नामक एक महिला ने आवाज उठाई। नंगेली दलित समाज की सबसे निडर और बहादुर महिला थी, जो त्रावणकोर के एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में अपने पति के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी खेतीहार मजदूर के रूप में काम करते थे और मजदूरी के बाद बचे हुए समय में नारियल के पेड़ों का रस एकत्र किया करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। नंगेली से अपने परिवार की दयनीय स्थिति देखी नहीं जा रही थी। भूख और गरीबी से जूझ रही नंगेली ने जब महसूस किया कि उनके समुदाय की महिलाओं से अन्यायपूर्ण ढंग से टैक्स वसूला जा रहा है, तो उसने अपने पति से कहा कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। नंगेली के पति ने भी इस विरोध में उसका साथ देने का फैसला लिया और इस अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ अगले ही दिन से नंगेली अपना स्तन ढकने लगी। नंगेली का यह कदम सामंतवादी पुरुषों के मुंह पर तमाचे के समान था। बात आगे पहुंची तो नंगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स वसूलने की मांग उठने लगी। एक महीने के बाद राजा के अधिकारी टैक्स लेने घर पहुंचे। अधिकारियों ने नंगेली के स्तनों की माप ली और टैक्स मांगने लगे,
तभी नंगेली टैक्स के पैसे लेने के बहाने घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते में लेकर बाहर आ गई और टैक्स अधिकारियों को पैसे के बदले स्तन लेने को कहा। ये नजारा देखकर टैक्स अधिकारियों के होश उड़ गए और वे डर कर भाग गए। नंगेली की छाती से बहता हुआ खून का हर कतरा उसके त्याग और बलिदान की यशोगाथा लिख रहा था। थोड़ी देर बाद नंगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी और सभी महिलाएं इस घिनौने टैक्स के विरोध में सामने आई। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए त्रावणकोर के राजा ने 26 जुलाई 1859 को एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया। इस तरह नंगेली के बलिदान से महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार वापस मिला। दोस्तों, आपको ये बात अजीब सी लग सकती है, पर केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में भी महिलाओं को ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 से ज्यादा सालों तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। नंगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नंगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। लेकिन क्या ये सही है? पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का नतीजा है कि हम आज एक स्वतंत्र समाज में सांस ले पा रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।